नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका नाम है स्लीप एपनिया। जी हाँ, रात को सोते वक्त जिसमें सांस रुक जाती है। आपने सही सुना, रात को सोते वक्त कई बार कुछ व्यक्तियों की सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार ये खतरनाक भी साबित होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे स्लीप एपनिया के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस समस्या की पहचान से कि कैसे पहचाना जा सकता है कि किसी को स्लीप एपनिया की समस्या है या नहीं। देखिए, जब हम सोते हैं तो सोना और सोते वक्त खर्राटे आना एक नॉर्मल सी आदत है जिसको हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं। बट कई बार हमें कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि वो सोते हैं और सोते वक्त ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं। लेकिन ये जो खर्राटों का सिलसिला है, ये बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद एकदम से झटके से फिर दोबारा वो उठते हैं या एक आवाज़ सी निकालते हैं और फिर खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये खर्राटे लेते लेते जो अचानक रुकने का जो प्रोसेस होता है, इसमें हमारी सांस अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से सांस प्रॉपर नहीं आ रही होती और वो व्यक्ति खर्राटे नहीं ले पा रहा होता। उसे अचानक से एक झटका सा लगता है, वो दोबारा कई बार उठ जाता है या झटके से दोबारा से सांस पे प्रेशर मारता है और उसके बाद फिर वही उसका शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों को अक्सर आप कहते हुए सुनेंगे कि रात में मेरी नींद पूरी नहीं होती है या मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, या ऐसे लोग स्पेशली दिन के वक्त आलस में रहते हैं या कहीं पर भी बैठे बैठे सोना शुरू कर देते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है। कई बार आप देखते हो ड्राइविंग करते वक्त बहुत लोगों को नींद आती है, कहीं पे खाली बैठे वो सो जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं स्लीप एपनिया के। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम इसके सबसे बड़ी वजह के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी। जी हाँ, आपका मोटापा। ऐसा देखा जाता है जितने भी ओबेस लोग होते हैं, यानी मोटे लोग होते हैं, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी गले की जो नसें हैं वो भी काफ़ी मोटी हो जाती हैं, यानी वहाँ पर भी फैट जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एयरवेज है यानी सांस लेने का जो रास्ता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से कई बार रात को सोते सोते सांस लेने का जो फ्लो है उसमें रुकावट देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कुछ कारण और देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी नाक के एरिया से लेके ये पूरे एरिया में जिनको कफ जमा होता है, उनका जो सांस लेने का ट्रैक है वो कम हो जाता है, वो जगह कम हो जाती है, उनको भी अक्सर ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं जो खर्राटे लेके सो रहा है वो अच्छी नींद सो रहा है, तो ये एक मिथ मात्र है, ऐसा नहीं है। ये तभी होता है जब उनमें कोई ना कोई समस्या आ रही होती है। तो उस समस्या को जानने के लिए हमें ये जानना होता है कि ये खर्राटे किस लिए आ रही हैं। इसी के साथ साथ ये साइनोसाइटिस तो नहीं है, मैंने आपको दो इसके ऐसे सिम्टम्स बताए कि अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो ये साइनोसाइटिस हो सकता है। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसको भी जान लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। अगर बात करें खतरे की, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जान चली जाए या बिल्कुल ही सांस रुक जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आप सांस ले रहे होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में एक हल्की सी रुकावट आती है और आप फिर दोबारा सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर समय रहते आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये गंभीर हो सकती है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कि उनको रात को घबराहट हो जाती है, खांसी उठती है, उनको अक्सर अपनी नाक में ब्लॉकेज सी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सो नहीं पाते हैं और रात को उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सांस अचानक से रुक गई है। जब आपकी कंडीशन यहाँ तक आ जाती है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर हम बात करते हैं एलोपैथी की, तो कोशिश की जाती है दवा देके इसको ठीक किया जा सके, लेकिन हम सब जानते हैं कि एलोपैथी में दवा ठीक नहीं करती है, समस्या को केवल दबाती है। इसीलिए लास्ट में डॉक्टर्स आपको सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं। उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट मानी जाती हैं और सबसे जल्दी रिजल्ट
विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको मिलता है। तो अगर आपको भी या आपके परिवार के किसी सदस्य को स्लीप एपनिया की समस्या है या आपको डाउट है तो इसे चेक करें, इसे ध्यान दें और इसका समय रहते ट्रीटमेंट लें ताकि आप एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी सकें। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।